बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस का। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन इसका सेलेक्ट करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू भी आती है, एक्स वाली भी और कांस्टेंट भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला अगर आप ऑप्शन देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड हेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड वाला है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इज इक्वल टू 0 इज। अब इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स है, तो कितनी है 1 2 एंड 3, तो इसमें टोटल नंबर 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। उसके बाद थर्ड वाला है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 3 मेथड्स है, सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फोर्थ वाला है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। उसके बाद है फिफ्थ वाला टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, तो हम 15 को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं -8 -7। ठीक है, इसके साथ x आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में आपके पास कॉमन है x, लास्ट 2 टर्म्स में हमारे पास कॉमन है -7। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास x -8, रिमेनिंग टर्म्स क्या है x -7। सो दोनों 8 और 7 के साथ नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद है 6 वाला एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x को 1/x से रिप्लेस करें और वो चेंज ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x प्लस 3 2 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज एन। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखिए कांस्टेंट की पावर में हमारे पास वेरिएबल है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 8 वाला है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास 4 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये जब हम 4 ले आएंगे राइट साइड पे हो गया x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0/4 एंड 0/4 इज इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को मैं लेती हूँ राइट साइड पे, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो प्लस माइनस का साइन भी आएगा। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दिस इज ओवर सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 2, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है 9 वाले MCQs है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3 प्लस 7x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इस कार्ड। तो स्टूडेंट्स इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मैं प्रॉपर सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन शॉर्ट हमें गिवन है, हमें इनको सॉल्व करना है। सबसे पहला हमारे पास है पार्ट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करूँगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, तो b इज इक्वल टू 2, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास है -2, तो c क्या आ गया -2 के इक्वल। अब यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लूँगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। b हमारे पास है 2 -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास है 1, c है हमारे पास -2, और ये आ गया स्क्वायर रूट ओवर 2, a है 1, सो ये आ गया -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 स्क्वायर रूट ओवर 2 -2 प्लस माइनस, अब 4 प्लस 8 12 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब हम 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, -2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट।
अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं और 3 का सेपरेट, तो स्क्वायर रूट 4 हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 2 के इक्वल। सो ये आ गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। सो हेयर -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 2 है। अब न्यूमिनेटर में 2 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, जस्ट 2 ले लेते हैं। सो ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हेयर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² इज इक्वल टू 15x। तो सबसे पहले जो 15x है इसको मैं ले आऊँगी लेफ्ट साइड पे, ही माइनस हो जाएगा, 5x² माइनस 15x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म में हमारे पास 5x कॉमन है, हम 5x को कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास x बच गया -5 3 = 15। सो वन टाइम हमारे पास 5x इक्वल टू 0 आ जाएगा और वन टाइम x - 3 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 0, सो हेयर x इज इक्वल टू 0, x के आ गया 0 के इक्वल। अब नेक्स्ट है x - 3 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू +3। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 and 3। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में करती हूँ 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आपका एलसीएम है। सो x + 4 इंटू x - 4, ये आपका एलसीएम आ रहा है। आपने एलसीएम को इन तीनों टर्म्स के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देना, 1/x + 4 प्लस का साइन x + 4 इंटू x - 4 इंटू 1/x - 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x + 4 इंटू x - 4। अब ये प्लस वाली टर्म कैंसिल, यहाँ पे माइनस वाली रिमेनिंग टर्म्स x - 4 प्लस x + 4 इज इक्वल टू 3। अब ये देखिए ये a + b इंटू a - b, तो वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये -4 + 4 कैंसिल, x + x 2x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -4 स्क्वायर 16। इस 3 को अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी दोनों टर्म्स के साथ, 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -48। अब ये जो 2x है इसको मैं लेती हूँ लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -48 - 2x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें x स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद x वाली -2x, उसके बाद हमें चाहिए कांस्टेंट -48 इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पार्ट नंबर 4 करती हूँ मैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में आपको कहा गया राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स के नेम है आपने वो लिखने हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फैक्टराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जो थर्ड मेथड है स्टूडेंट उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको भी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको यूज़ करके भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 2x - 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब कि x की वैल्यू को फाइंड करना है, x के रूट्स को। फर्स्टली तो मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगी 2x - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग
स्केयर रूट। सो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 1/2 स्केयर एंड स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन स्केयर रूट 9/4। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, सो 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्केयर रूट 3 और 4 का स्केयर रूट 2। ठीक है, ये माइनस 1/2 को ले आए राइट साइड पे, ये हो जाएगा प्लस 3/2। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें, ये 2x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ये राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ गया 1/2 प्लस माइनस 3/2। इस 2 को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/4 प्लस माइनस 3/4। अब एक दफ़ा हम लोगों ने प्लस कर लेना 3/4 को और एक दफ़ा हम लोगों ने कर लेना माइनस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेती हूँ आइदर x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। तो देखिए डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 ही एलसीएम आएगा, न्यूमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे, आ गया 4/4। सो 4 से 4 कैंसिल, x आ गया 1। अब हमने ये प्लस के लिए किया था, अब हम नेक्स्ट माइनस के लिए करेंगे। सो x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3/4। अगेन एलसीएम 4 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 1 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 2/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। x की दो वैल्यूज़ आ गई। सो आवर सोल्यूशन सेट इज़ 1 एंड माइनस 1/2। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, 3x प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। ये आपके पास है रेडिकल इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने का मेथड है इसके रेडिकल साइन को रिमूव करना। रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 3x प्लस 18 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं राइट साइड पे, ही हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, इसको मैं राइट साइड के एक्सप्रेशन को लेफ्ट पे लिख रही हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव 3 है तो इसको लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया। सो पहली दो टर्म में कॉमन है हमारे पास x और आखिरी दो टर्म में कॉमन है प्लस 3, सो x माइनस 6। अब कॉमन आ गया x माइनस 6 और रिमेनिंग टर्म्स है x प्लस 3। सो वन टाइम आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू 6 and one time x plus 3 is equal to 0. So from this x is equal to minus 3. स्टूडेंट्स अब x की दो वैल्यूज़ आई हैं। सबसे पहले क्योंकि रेडिकल इक्वेशन है तो इसके लिए आपने इसको चेक करना। तो x एक आ गया -3 और एक है +6। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू -3 के लिए इस गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो 3 इंटू -3 प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये आ गया -9 प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -3। -9 प्लस 18 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू -3। तो +3 और -3 कभी भी इक्वल है, तो सो दिस इज नॉट इक्वल। हैंस x इज इक्वल टू -3 इज एक्सट्रीनियस रूट। दिस इज एक्सट्रीनियस रूट, दिस इज नॉट आवर एक्चुअल सोल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 6 के लिए। अब अगेन गिवन इक्वेशन में x की जगह मैंने 6 पुट कर देना। 3 इंटू 6 प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। 3 6 आर 18 प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। ये आ गया 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 6 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास जस्ट क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि -3 ने तो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सो ओवर एक्चुअल सोल्यूशन इज 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर के स्टार्ट में स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। An equation which contains a square of the unknown variable quantity but no bigger power or higher power is called quadratic equation or an equation of second degree.
ये देखें, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी पावर मैक्सिमम पावर क्या और 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, या इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं। बट अगर यहाँ पे बी आपके पास आ जाए 0, यानी कि एक्स वाली टर्म इन्वॉल्व ना हो करे, तो इस फिर इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। यहाँ पे रेसिप्रोकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अगर हम x को 1/x से चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, और उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। यहाँ पे इसकी एक और फॉर्म है, a की पावर 4 माइनस b x की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट की फॉर्म में और पावर की फॉर्म में हो, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल है कि 5 की पावर है 1 + x, तो x वेरिएबल है, ये पावर में आ रहा है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है डेफिनेशन, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। कोई भी रेडिकल साइन हो, ठीक है, अगर इस रेडिकल साइन के अंडर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आप कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, तो फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो 3 नंबर ऑफ मेथड्स। नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस मेथड के थ्रू डिराइव करते हैं, तो वो हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के थ्रू को क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करते हैं। उसके बाद है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज। तो क्योंकि हमारे पास ये जनरल फॉर्म है, तो इसके लिए जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 है। क्योंकि हमें ABC की वैल्यूज़ नहीं पता, इसमें हम पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लेना है। यहाँ पे देखें 25x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 को लेते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे, 25x² इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैं दोनों साइड पे ले लेती हूँ स्क्वायर रूट, प्लस माइनस साइन भी आ जाएगा, सो 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो 5 को राइट साइड डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। दिस इज अवर सोल्यूशन सेट। यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस 1/5। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2⁻2x माइनस 3 इंटू डॉट का मतलब है प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इक्वेशन। देखिए वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा है, तो इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज। देखिए x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन को लिया राइट साइड, x² इज इक्वल टू 9, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दिस इज अवर सोल्यूशन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द टाइप। ये हमारे पास एक टाइप है इक्वेशन की, वो कौन सी टाइप है, तो दिस इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। नेक्स्ट एंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड डैश रूट। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर तो आ रहा है, बट वो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इस तरह के रूट को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट। लास्ट है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, सो अंडर रेडिकल साइन।
एक्सरसाइज 1 हमारी स्टूडेंट्स हो गई कंप्लीट। होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।